गर्मी आ गई है और गर्मी बढ़ गई है। क्या होगा अगर आप अपना खुद का एयर कंडीशनर बना सकें? एक ऐसा डिवाइस जो सिर्फ मिट्टी, पानी और कुछ आसान पार्ट्स का यूज करके भीषण गर्मी से मुकाबला कर सके। आज हम एक DIY पॉट AC बना रहे हैं जो जुगाड़ और रिसोर्सफुलनेस का एक सबूत है। हम इवेपोरेटिव कूलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पानी को एक ताज़ी हवा में बदलने का जादू है। हम 2 मिट्टी के पॉट, एक पंखा, कुछ ट्यूबिंग और पानी का इस्तेमाल करके ठंडी हवा का एक पर्सनल ओएसिस बनाएंगे। ये अपना खुद का चिल जोन बनाने के बारे में है। एक पर्सनल जगह जहां आप भीषण गर्मी से बच सकते हैं और आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। मैं आपको हर स्टेप के बारे में बताऊंगा। ये एंश्योर करूंगा कि आप आसानी से फॉलो कर सकें और अपना खुद का पॉट AC बना सकें। हम ये साबित करने के लिए इसे थर्मामीटर और थर्मल कैमरे से टेस्ट भी करेंगे कि यह काम करता है। गर्मी को हराने और कुछ कमाल का बनाने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए डाइव करते हैं और अपना DIY पॉट AC बनाना शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना ज्यादा बिजली खर्च किए ठंडा कैसे रहा जाए? एक मिट्टी का पॉट हवा को कैसे ठंडा करता है? ये जादू जैसा लगता है ना? ये जादू नहीं है। ये सब इस बारे में है कि इवेपोरेटिव कूलिंग एक नेचुरल फेनोमेनन है जो सदियों से यूज किया जा रहा है। सोचो, जब आपको पसीना आता है तो आपकी स्किन से मॉइस्चर इवेपोरेट होता है और आपकी स्किन से हीट खींचता है, जिससे ठंडक मिलती है। ये नेचर का ऐसी है जो आपके शरीर पर अपना कमाल दिखा रहा है। हमारा पॉट कूलर उसी प्रिंसिपल का यूज करता है जिस तरह हमारा शरीर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, लेकिन आपकी स्किन को ठंडा करने के बजाय यह आपके आसपास की हवा को ठंडा करने का काम कर रहा है। एंग्लेज टेराकोटा पॉट्स इस प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी हैं। वे पोरस होते हैं, मतलब उनकी सरफेस पर छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पोर्स पानी को धीरे धीरे मिट्टी से रिसने देते हैं और पॉट की सरफेस को कोट कर देते हैं, जिससे मॉइस्चर की एक पतली लेयर बन जाती है। जब हवा गीले पॉट के ऊपर से बहती है तो पानी की वो पतली लेयर इवेपोरेट होने के लिए तैयार होती है। जैसे ही पानी इवेपोरेट होता है, ये पॉट से हीट लेता है और आसपास की हवा से हीट खींचता है, जिससे टेम्परेचर कम हो जाता है। इसका रिजल्ट, पॉट से निकलने वाली हवा काफी ठंडी होती है और थोड़ी ज्यादा ह्यूमिड भी होती है, जो सूखी जगहों पर एक अच्छी राहत हो सकती है। जितनी ज्यादा इवेपोरेशन के लिए सरफेस एरिया होगी और उस सरफेस पर जितनी ज्यादा हवा चलेगी, उतना ही ज्यादा कूलिंग इफेक्ट होगा। यही वजह है कि हम यूज करते हैं अपने DIY कूलर डिजाइन में 2 पॉट और एक फैन। ये कॉम्बिनेशन इवेपोरेशन की रेट को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ज्यादा पावरफुल कूलिंग इफेक्ट मिलता है। यह एक सिंपल पुराना सिस्टम है जो हमारे पूर्वजों की इंजेन्युइटी का एक सबूत है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है, जो गर्मी से राहत देता है। फैन इवेपोरेशन की रेट को तेज करके एक जरूरी रोल निभाता है, जिससे ओवरऑल कूलिंग इफेक्ट काफी बढ़ जाता है। इसका फर्क सच में कमाल का है, जिससे कूलिंग इफेक्ट बहुत स्ट्रांग और ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है। पानी लगातार पोरस मिट्टी से रिसता रहता है, हवा लगातार नम सरफेस पर बहती रहती है, हीट को सिस्टम से इफेक्टिवली बाहर निकाला जाता है और ठंडी ताजी हवा निकलती है। यह एक कंटिन्यूअस नेचुरल साइकिल है, इवेपोरेशन के सिंपल प्रिंसिपल्स से चलने वाली एक सेल्फ सस्टेनिंग कूलिंग प्रोसेस है। और सबसे अच्छी बात, किसी भी हार्मफुल रेफ्रिजरेंट की जरूरत नहीं है, कोई एनर्जी इंटेंसिव कंप्रेसर नहीं, बस प्योर नेचुरल कूलिंग। ये पुरानी विजडम है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। मॉडर्न DIY इंजेन्युइटी के साथ मिलकर एक सस्टेनेबल और इफेक्टिव कूलिंग सोल्यूशन बनाती है। आपको बस इतना चाहिए कि आप शुरू करें एंग्लेज टेराकोटा पॉट्स के रूप में मिट्टी, इवेपोरेशन प्रोसेस को चलाने के लिए पानी और कूलिंग इफेक्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ी हवा। यह एक लोटेक सोल्यूशन है जो सभी के लिए एक्सेसिबल है, सस्टेनेबल है, आपके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करता है और आपको ठंडा और कंफर्टेबल रखने में सरप्राइजिंगली इफेक्टिव है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि सभी जरूरी इक्विपमेंट और कंपोनेंट्स कैसे इकट्ठे करें और इस अमेजिंग DIY क्ले पॉट कूलर को रियलिटी कैसे बनाएं। पार्ट्स की लिस्ट का टाइम आ गया है। इसमें से ज्यादातर सामान आपकी लोकल हार्डवेयर या गार्डन स्टोर पर मिल जाएगा। आपको 2 अनग्लेज्ड टेराकोटा पॉट चाहिए, एक बड़ा और एक छोटा जो गैप के साथ अंदर फिट हो जाए। इसी गैप में जादू होगा। अगला, एक छोटा 12V DC फैन ले लें, जैसे कंप्यूटर केस फैन, और एक पावर अडेप्टर। पोर्टेबल सेटअप के लिए एक बैटरी पैक या सोलर पैनल भी काम करेगा। चीजों को गीला रखने के लिए एक छोटा सबमर्सिबल वाटर पंप और कुछ विनाइल ट्यूबिंग ले लें। पंप पानी को सर्कुलेट करेगा ताकि रेत गीली रहे।
आपको साफ रेत भी चाहिए पॉट्स के बीच के गैप को भरने के लिए। यह पानी सोखने वाले स्पंज का काम करती है। एक ड्रिल जिसमें होल 100 बिट लगा हो फैन के लिए, और वाटरप्रूफ सीलेंट या एपॉक्सी लिस्ट को पूरा करते हैं। बस इतना ही। 2 पॉट, एक फैन, एक पंप, ट्यूबिंग और सैंड। इनके साथ आप एक मशीन बनाने के लिए तैयार हैं जो गर्म हवा को ठंडी राहत में बदल देती है। अपना सामान इकट्ठा करें और चलिए बनाना शुरू करते हैं। सिंपल पार्ट्स, बड़ा रिजल्ट। चलिए अब असेंबली की ओर बढ़ते हैं। DIY एंथुसियास्ट्स, चलिए टेराकोटा पॉट से एक पर्सनल एयर कंडीशनिंग यूनिट बनाते हैं। बड़े पॉट के नीचे एक छेद ड्रिल करें। इसे धीरे धीरे करें ताकि क्रैक ना हो। छोटे पॉट को बड़े पॉट के अंदर रखें, बीच में एक बराबर गैप छोड़ दें। गैप को रेत से लगभग ऊपर तक भर दें, फिर उसे पानी से भिगो दें। पंखे को छेद के ऊपर लगाएं, बाहर की ओर करके, और इसे इपॉक्सी या सिलिकॉन से अच्छी तरह सील करें। पंखे को गीली रेत से हवा को नीचे खींचना चाहिए और एग्जॉस्ट से बाहर निकालना चाहिए। ऑटोमेटेड पानी के लिए अंदर के पॉट में एक छोटा पंप लगा दें। ट्यूबिंग जोड़ें और रेत के ऊपर एक साधारण ड्रिप रिंग बनाने के लिए छेद करें। जब पंप चलता है तो यह रेत को गीला रखता है, जिससे लगातार इवपोरेशन होता रहता है। रिजर्वायर भरें, पंखे और पंप को प्लग इन करें और आप तैयार हैं। बधाई हो, आपने अभी अभी अपनी खुद की पॉट पावर्ड एयर कंडीशनिंग यूनिट पूरी की है। एक हल्की ठंडी हवा, आपकी सरलता का प्रमाण, गर्मी को मात देने का एक सस्टेनेबल किफायती तरीका, और टेस्टिंग के लिए तैयार है। फर्क महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए। टेस्ट का टाइम। क्या हमारा DIY पॉट AC सच में हवा को ठंडा करता है? मैंने 2 थर्मामीटर सेट किए, एक अंदर आने वाली हवा के लिए और एक बाहर निकलने वाली हवा के लिए। वर्कशॉप 95 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पर बहुत गर्म था, एक रियल चैलेंज के लिए परफेक्ट। फैन और पंप चलने के साथ सिस्टम कुछ ही मिनटों में स्टेबल हो गया। बाहर निकलने वाली हवा 79 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक गिर गई। 16 डिग्री का डिफरेंस। यही है दुख और आराम के बीच का अंतर। थर्मल कैमरा ने ठंडी हवा की एक क्लियर प्लूम दिखाई जो बाहर निकल रही थी। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये मेजरेबल, विजिबल साइंस है। DIY पॉट AC काम करता है और ये सरप्राइजिंगली अच्छा काम करता है। ये गर्मी वाले दिन पर स्प्रिंग टाइम का एक पॉकेट है। सब कुछ मिट्टी से, रेत से, पानी से और थोड़ी इंजेन्यूइटी से। डेटा खुद बोलता है। आप रियल कंफर्ट बना सकते हैं सिंपल मटेरियल से। अपग्रेड्स के बारे में बात करते हैं। और ज़्यादा कूलिंग चाहिए? ये अपग्रेड्स ट्राई करो। सबसे पहले पानी को प्री चिल करो। रिजर्वॉयर में आइस क्यूब्स डालो एक्स्ट्रा टेम्परेचर ड्रॉप के लिए। हवा एवेपोरेशन और आइसी सैंड के डायरेक्ट कांटेक्ट से कूल होती है। सबसे गर्म दिनों में इससे बहुत फर्क पड़ता है। फिर सोलर पर जाओ। अपने फैन और पंप को एक छोटे सोलर पैनल से चलाओ, एक पूरी तरह से ऑफ ग्रिड इको फ्रेंडली सेटअप के लिए। सूरज को अपनी कूल ब्रीज को पावर करने दो। एक्सपेरिमेंटर्स के लिए रेत की जगह अलग अलग मटेरियल्स ट्राई करो। एक्टिवेटेड कार्बन या सेरेमिक बीड्स परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। कई यूनिट्स को स्टैक करो या बड़े स्पेसेस के लिए स्केल अप करो। डिजाइन सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे कस्टमाइज और इम्प्रूव करो। क्रिएटिव बनो और लिमिट्स को पुश करो। यहीं पर DIY इनोवेशन से मिलता है। अपनी चिल को मैक्सिमाइज करो, अपने फुटप्रिंट को मिनिमाइज करो। अब देखते हैं कि एंशिएंट विजडम ने इस टेक को कैसे इंस्पायर किया। मिट्टी से कूलिंग कोई नई बात नहीं है, यह तो सदियों पुरानी समझ है। खासकर भारत जैसी जगहों में मटका, एक बड़ा मिट्टी का बर्तन, पानी को ठंडा रखता है। उसी वाष्पीकरण के सिद्धांत का उपयोग करके, लेकिन कुल्हड़ एक छोटा बिना पॉलिश किया हुआ मिट्टी का कप इस जादू को आपके हाथों में ले आता है। गरम चाय या ठंडी लस्सी कुल्हड़ में मिट्टी जैसी लगती है और ज़्यादा देर तक ठंडी रहती है। माइक्रो इवेपोरेशन की वजह से कप पसीने से भीगता है, जो आपके ड्रिंक को ठंडा रखता है और आपके हाथ को ठंडा रखता है। इस्तेमाल के बाद कुल्हड़ वापस मिट्टी में मिल जाता है। कोई कचरा नहीं, सिर्फ मिट्टी। यह एक टिकाऊ सुंदर उपाय है। सदियों पुराना कुल्हड़ सिर्फ एक कप से बढ़कर है। यह सादगी का प्रतीक है। प्रभावी डिजाइन, पुरानी तकनीक आज भी प्रासंगिक। कभी कभी सबसे अच्छे विचार सबसे पुराने होते हैं। आइए देखते हैं कि यह भावना हमारे DIY कूलर में कैसे जीवित है। यह DIY पॉट AC सिर्फ एक मजेदार प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ट्रेडिशनल ACs बहुत ज्यादा पावर खाते हैं और आपके कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाते हैं। हमारा पॉट कूलर बहुत कम एनर्जी यूज करता है और सोलर के साथ ये लगभग 0 एमिशन है। आप आराम बना रहे हैं धूप से, पानी से और मिट्टी से। ये इस बात का सबूत है कि सिंपल नेचुरल सॉल्यूशंस पावरफुल हो सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आपको फिर से जोड़ता है अपने आसपास के साइंस और मटेरियल से। आप हर पार्ट को काम करते हुए देखते हैं। हवा, पानी, गर्मी,
और मिट्टी। ये एम्पावरिंग है, रिपेयर करने लायक है और सस्टेनेबल है। आप सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं हैं, आप एक क्रिएटर हैं। ये मेकर स्पिरिट है एक्शन में। ठंडी हवा का आनंद लें और जान लें कि आप प्लैनेट की हेल्प कर रहे हैं। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। चलिए दूसरों को भी इसमें शामिल होने के लिए चैलेंज करते हैं। आपने इसका बिल्ड देखा, साइंस देखी और रिजल्ट्स भी। एक होममेड डिवाइस से 16 डिग्री टेम्परेचर का ड्रॉप। अब आपकी बारी है। सामान इकट्ठा करें, जगह खाली करें और अपना खुद का पॉट एसी बनाएं। ठंडी हवा की पहली लहर महसूस करें जो आपने खुद बनाई है। अपने हाथों से किसी असली प्रॉब्लम को सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है। अपने हाथों से अपने बिल्ड और रिजल्ट्स को ऑनलाइन शेयर करें #पोटेक्स चैलेंज के साथ। अपनी क्रिएटिविटी, अपने टेम्परेचर ड्रॉप्स और अपने मॉड्स दिखाएं। आइए मेकर्स की एक कम्युनिटी बनाएं। हर एक गर्मी से सस्टेनेबल तरीके से लड़ रहा है। सीखें, एक्सपेरिमेंट करें और दूसरों को इंस्पायर करें। दुनिया को और ज्यादा बिल्डर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स की जरूरत है। सिर्फ देखें नहीं, अपने हाथ गंदे करें और एक फर्क पैदा करें। गर्मी अपने आप नहीं हारेगी। कुछ कमाल का बनाएं। मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आप क्या बनाते हैं।